हमारे साथ राजा की माताजी उमा रघुवंशी जी लगातार बनी हुई हैं और राज कुशवाहा की माताजी भी हमारे साथ आ गई हैं। उमा जी अभी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने कहा कि कातिल जो भी हैं, जो भी उनके बेटे के गुनहगार हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। राज कुशवाहा की माताजी हमारे साथ आ गई हैं और राज अभी तक इस पूरे केस में सोनम का कथित प्रेमी बताया जा रहा है। आप क्या कहेंगी? मेरा राज कभी आज तक ये बात कोई जिक्र नहीं हुई, कभी कोई बात नहीं हुई। जितने दिन से काम 2 साल से मेरा राज वहाँ काम करता था, आज तक कोई बात नहीं हुई। न किसी भैया ने नहीं बोला, न कोई मतलब जो लड़कियाँ काम करती थी कोई ने नहीं बोला, न गोविंद भैया बोले, न उनके पापा बोले। आज तक कोई कभी कुछ नहीं देखा। अचानक ये न्यूज में कहाँ से आ गया कि राज उससे प्रेम करता था, कि ये हुआ वो। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, मैं क्या बोलूँ अब। जैसे कोई बात होती तो कोई बात छुपी तो नहीं रहती, सबको पता चल जाता है। ऐसी बातें छुपती क्या? आप भी बताओ, ये बात कोई कभी छिपने की बात तो नहीं की, कई बात छुपी रहती, कोई नहीं, किसी को पता ही नहीं चला। अचानक न्यूज में आया ऐसा सब। अच्छा, राज फैक्ट्री में कब से काम कर रहा था? कितना समय हो गया, कितने साल हो गए? 2 साल हुए भैया, उसको 2 साल हुए भैया। मेरा राज 10वीं क्लास में पढ़ रहा था जब उसके पिताजी शांत हो गए। हाँ। इसके बाद हम 8 महीना गांव में बने थे, यूपी में बने थे। 8 महीना के बाद हम आए यहाँ इंदौर। जब इंदौर आए तो हमारे पास बहुत मुश्किल घड़ी थी। आप ही जानते हो हम किराए से रह रहे हैं। हाँ। तो 10वीं में पढ़ रहा था, कितना छोटा बच्चा रहता। फिर वो कपड़ा मार्केट में काम पे जाया करता था, दिन भर कपड़ा मार्केट में काम कर 10 बजे जाता था और रात में 9 बजे आता था। वो खाना खा के फिर न्यूज पेपर में जाया करता था, जहाँ रोल बनाते हुए न्यूज पेपर में चले जाया करता था। फिर उसके बाद फैक्ट्री में काम शुरू किया। 4 बजे 5 बजे आ जाता था, फिर वहाँ काम पे फिर चले जाया करता। तो अच्छा, लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ। उमा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। उमा जी आपको सुन भी रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि राजा के अंतिम संस्कार में राज क्यों गया? राज क्यों गया? माताजी आप बता सकती हैं? उमा जी आपको सुन रही हैं? वो राजा के अंतिम संस्कार में क्यों गया? राज को उनकी मम्मी लेकर आई थी। मतलब हमारे यहाँ कोई ड्राइवर नहीं था, वो इसलिए हम उसको लेकर आए थे। मैंने उनकी मम्मी से बात करी कि देखो इनने इतनी बड़ी साजिश रच के, और इनकी हिम्मत कैसी हुई कि जो मेरे घर तक आ सकते हैं। तो बोले हमको इस चीज़ का नॉलेज नहीं था और हमारे यहाँ कोई ड्राइवर नहीं था, हम सबको आपके यहाँ आना था, हमारा बेटा वहाँ पे बैठा था, तो हम किसके साथ आते, इसलिए हम उसको राज को लेके आए थे। वो हमारे यहाँ काम करता, बोले बिल का काम करता, बिल काटता। अच्छा, उन्होंने हमको ऐसा बताया गया। हाँ, मैं राज की माताजी भी हैं। उमा जी आप सुनिए वो क्या कह रही हैं। तब उन्होंने ये नहीं बताया कुछ। उमा जी ने कहा है, बोल रही हूँ भैया, जी, आपका बेटा क्यों गया वहाँ पर? जाती थी तो कब मेरा बेटा गया वहाँ पे काम करता था, तो जहाँ पे काम करता था उनके घर भी जाता, क्योंकि वो ऐसा कुछ किया ही नहीं थी, इसलिए वो गया था। वो बहुत रोता था भैया जब ऐसा हुआ ना, और कसम से घर आया तो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, कुछ पूछे कि नहीं। मैंने बोला राज बेटा तू मुँह देखा, हम भी बहुत रो रहे थे। तो बोल रहा था मम्मी मैं मुँह देखता तो मैं वापस घर नहीं आ पाता। मेरे को ऐसा लगा था ऐसे जैसे हम रो रहे थे ना, हमारे पापा को ऐसा हुआ था, ऐसे उनकी मम्मी, उनके पापा, सब परिवार ऐसा रो रहा था। ऐसा रो रो के मेरे को बता रहा था वो। और आप सोचो भैया, अगर ऐसी कोई बात होती तो आप सबको ये सोचो, सब कोई समझदार हो, ऐसी बातें कहीं छुपती है क्या? आज तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। अचानक न्यूज में क्यों आ गई? उनके भैया के पास जाओ, उनकी जो सोनम बेटा है उनकी बहन, उनके भैया के पास जाओ और पूछो, उनसे पूछताछ करो। एक बच्चे को भैया, एक अनाथ के बच्चे को, 3 बहनों के भाई को ऐसे सजा मत सुनाओ। मैं वो बहन को भी बोल रही हूँ, उनके माँ बाप के पास जाओ लड़की के और पूछो कि कभी तुमने ऐसा देखा, तुमने कभी ऐसा सुना। और जो काम करते थे उनके पास भी जाओ, उनसे भी खुशी से पूछताछ तो कर लो। क्यों मेरे बेटे को ऐसे हर बात में यही बोल रहे हो कि उसका अफेयर चलता था। कहाँ सोनम कितनी बड़ी, कहाँ मेरा राज कितना छोटा, कहाँ की वो नौकर के उसके हमारे किराए से हम रह रहे। इतने राजन महाराजन घर उसकी शादी हुई तो अपने घर में खुशी मन से रहती बेचारी, वो हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? क्यों ऐसा क्या हो रहा है?
ये बताइए, राज की माँ का, हाँ हाँ, वो अभी तक नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं अपना। राज की जो माँ है हमारे साथ इस वक्त, और राजा की माँ भी हमारे साथ है। हाँ, मेरा सवाल राज की माँ से है। सवाल आपसे ये है कि जब राज ने हत्या करके जब वापस आया, जब राज ने राजा की हत्या करके जब वापस आया, तो उसका बिहेवियर कैसा था? मेरा राज गया ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? वो मेरा बिल्कुल राज गया ही है। नहीं तो हत्या कहाँ से करा? राज मेरा गया ही नहीं भैया, नहीं गया। निर्दोष बच्चे को ऐसा मत बोलो भैया, आपके भी बाल बच्चे हैं। आपको नहीं, मेरा कोई आपको नहीं, कैसे, मेरा अब अकेला वो एक ही वापस बच्चा है, आया ना, ऐसा मत बोलो। पुलिस ने उसकी अरेस्ट ऐसे तो नहीं की है ना? ठीक भैया, पुलिस के पास तथ्य तो है ना? आप मेरी बात सुनिए, पुलिस के पास कुछ तो तथ्य है ना? ऐसे ही तो अरेस्ट नहीं की है राज की अरेस्ट क्यों हुई है? वो तो आप जानो, मैं क्या जानूं, मुझे तो कुछ पता नहीं कि भगवान कहाँ से क्या हुआ। अभी तक कोई बात नहीं हुई, अभी भी क्या बात हो रही है मैं ये भी नहीं जानती है, बस भगवान जानता सब। मगर राज अगर शिलोंग नहीं गया था, इधर से ही प्लानिंग की थी उसने? क्या राज ने वहीं से प्लानिंग की थी पूरी हत्या की? राज प्लानिंग किया था भाई। वॉल्यूम बढ़े। राज प्लानिंग का था। राज इतना रईस घर का बच्चा, राज के पास इतना पैसा था कि राज प्लानिंग किया। राज की प्लानिंग में सब आ गए। तो राज और सोनम के बीच में क्या रिश्ता था? सवाल तो आपके सारा दिन होते हैं, प्लीज बस। कुछ रिश्ता नहीं था। आप मेरे से क्यों बार बार ये चीज़ पूछ रहे हैं? मैं बोल रही एक बार नहीं 1000 बार कि मेरे राज से उसका कोई रिश्ता नहीं था। अगर उसका कोई रिश्ता था, कोई बातचीत हमने नहीं कभी सुना। मैं माँ हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ? तो उसके जहाँ काम करता था उनसे बातचीत करके पूछो जाके, और सोनम के पापा से पूछो, उनकी मम्मी से पूछो कि कभी देखा क्या, कुछ सुना का? एक निर्दोष बच्चे को क्यों इसे गलत जगह में फंसा रहा है?